हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाबर हिंदुस्तान क्यों आया था? बाबर को हिंदुस्तान बुलाया था दौलत खान लोदी और राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। दोस्तों, ये कोई हिंदू वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई थी, राजपाट के लिए। 1526 में बाबर अपने 12,000 की सेना के साथ आया और इब्राहिम लोदी की तरफ से 1 लाख की फ़ौज थी, जिसमें हर कोई किसी भी प्रोफेशन का शामिल था, यानी कि आम जनता भी शामिल थी। दोस्तों, ये पानीपत की पहली लड़ाई थी, जिसे हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी कहते हैं। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और मुग़ल एम्पायर की शुरुआत की, और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गई। बाबर ने पानीपत की लड़ाई को जीतने के बाद मीर बाकी को अपना गवर्नर बना दिया और अफ़गानिस्तान चला गया। मीर बाकी अवध का गवर्नर था, जो कि आज यूपी है। मीर बाकी ने 1528 में बाबर के नाम पे एक मस्जिद बनवाई अयोध्या में, जिसका नाम उसने बाबरी मस्जिद रखा, जिसको बाद में क्लेम किया गया कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की ज़मीन पर बनी हुई है। 1855 में मुसलमानों में एक अफवाह फैली कि बाबरी मस्जिद से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर हनुमानगढ़ी में एक मस्जिद को तोड़कर हनुमान मंदिर बनाया गया है। जुलाई 1855 में सैयद गुलाम हुसैन ने 500 से 700 लोगों को इकट्ठा किया और वो हनुमानगढ़ी मंदिर को रिक्लेम करने गए। वहाँ उनका मुकाबला हनुमानगढ़ी के लोगों से हुआ, जो कि तादाद में 7 से 8 हज़ार के बीच थे। उन्होंने सारे मुसलमानों का कत्ल कर दिया और जो कुछ बच गए थे वो भागकर बाबरी मस्जिद में छुप गए। हनुमानगढ़ी के लोगों ने उन्हें भी मस्जिद में घुसकर मारा और मस्जिद पर कब्ज़ा कर लिया और फिर वहाँ से चले गए। यानी कि वो अभी भी ये नहीं मानते थे कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पे बनी है। 4 साल बाद 1859 में हिंदुओं ने ये क्लेम किया कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पर बनी है और उनको वहाँ पूजा करने की इजाज़त दी जाए, और उन्होंने बाबरी मस्जिद के लॉन में एक चबूतरा बनवाने की मांग करी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर से, और उनकी रिक्वेस्ट पर चबूतरा बनवा भी दिया गया। मुसलमानों के हनुमानगढ़ी के मंदिर को मस्जिद होने के क्लेम से परेशान होकर महंत रघुवर दास ने 1885 में ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये परमिशन मांगी कि वो उस चबूतरे पर एक मंदिर बनवा सके, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मना कर दिया। रघुवर दास ये चाहते थे कि ऐसा करने से मुसलमान अपनी मस्जिद बचाने में लग जाएंगे और वो हनुमानगढ़ी की अफवाह की बुनियाद वाला क्लेम छोड़ देंगे। 1934 में पहली बार बाबरी मस्जिद पर फिज़िकल अटैक हुआ, जिसमें बाबरी मस्जिद का मेन डोम डैमेज हो गया था, जिसे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने रिपेयर कराया था। ये अटैक इस अफवाह पर हुआ कि शाहजहांपुर में कुछ मुसलमानों ने गाय को काटा है। 1885 से लेकर 1949 तक मस्जिद में उसी तरह नमाज चलती रही और गर्मा गर्मी भी। दोस्तों, अब तक तो ये दो धार्मिक समुदायों के बीच की गलत फहमी की लड़ाई थी, जिसने बाद में पॉलिटिकल एंगल ले लिया और पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने फ़ायदे के लिए इसमें शामिल हो गईं, और इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू से होती है। 23 दिसंबर 1949 को सुबह 8 बजे ये पता चलता है कि 22 दिसंबर की रात को 50 से 60 लोगों ने बाबरी मस्जिद का गेट तोड़कर उसके अंदर सेंट्रल डोम के नीचे 2 मूर्तियां रख दी हैं, एक लॉर्ड राम की और दूसरी सीता की। फैज़ाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर और एसपी मौके पर पहुंचे 15 पुलिस वालों के साथ, लेकिन उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। के नायर पर यह इल्ज़ाम लगता आया है कि उन्होंने मस्जिद को राम जन्मभूमि बताने में अहम भूमिका निभाई, और ये बात साबित हो गई जब उन्होंने भारतीय जनसंघ पार्टी ज्वाइन की। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने अपना दुख दिखाया और ये कहा कि सिचुएशन को पहले की तरह कर दिया जाए और मूर्तियां हटा दी जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि नेहरू को भी उतनी ही फिक्र थी मस्जिद और मुसलमानों की जितनी आज मोदी को है। दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं कि 1949 में कांग्रेस से अलावा कोई और पार्टी
स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन में थी ही नहीं। तो अगर नेहरू चाहते तो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू मूर्तियां हटवा सकते थे और सिचुएशन को नॉर्मल करवा सकते थे। लेकिन नेहरू ने भी वोट बैंक की मेजॉरिटी को देख लिया था और उसी दिन मस्जिद में ताला लग गया और इसको डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं राजीव गांधी और बाबरी मस्जिद पॉलिटिक्स की। अकॉर्डिंग टू अरुण नेहरू, राजीव गांधी ने 1986 में शाह बानो केस में मुसलमानों को खुश करने के लिए पार्लियामेंट से एक लॉ पास करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म कर दिया, जिससे नाराज़ होकर हिंदुओं ने राजीव गांधी का जमकर विरोध किया। उसके बाद हाल ही में हुए उपचुनावों में राजीव गांधी को काफ़ी नुकसान हुआ, जिससे घबराकर राजीव गांधी ने 9 नवंबर 1979 को विश्व हिंदू परिषद के रिक्वेस्ट पर और हिंदुओं को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद के दरवाजे खुलवा दिए पूजा करने के लिए। शायद ये पहली बार था जब किसी नेता ने धर्म का इस्तेमाल किया था अपने फ़ायदे के लिए और अपनी पार्टी को पावर में रखने के लिए। 25 सितंबर 1990 को एल.के. एडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की सोमनाथ से अयोध्या तक। 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद से 1.5 किलोमीटर दूर लगे बैरिकेड्स को तोड़ने लगे। उस टाइम के सीएम मुलायम सिंह यादव ने पुलिस को ऑर्डर दिया फायरिंग का, जिसमें कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई। 24 जून 1991 को मुलायम सिंह की सरकार चली गई, बीजेपी की सरकार आई जिसके सीएम कल्याण सिंह बने। 6 दिसंबर 1992 की दोपहर तक 1.5 लाख लोग इकट्ठा हुए बीजेपी और वीएचपी के लीडर्स एल.के. एडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल और उमा भारती को सुनने के लिए। यूपी गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि वो बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं होने देंगे। फिर भी कॉन्स्पिरेसी की तहत उसी दिन बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया और मस्जिद टूटने के कुछ ही घंटों बाद कल्याण सिंह ने अपने सीएम पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। कार सेवकों ने लोकल मुस्लिम्स को भी अटैक किया और 23 लोकल मस्जिदों को भी नुकसान हुआ। इस हमले में 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने ये फैसला सुनाया कि बाबरी मस्जिद को राम लल्ला को दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत ये फैसला सुनाया। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को ये राइट देता है कि वो पीस मेंटेन करने के लिए कंप्लीट जस्टिस के साथ पेंडिंग केसेस की जजमेंट दे सकता है। 1532 में जन्मे तुलसीदास, जो कि एक बहुत बड़े राम भक्त और एक पोएट थे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि राम मंदिर को गिराकर बाबरी मस्जिद बनी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर ऐसे ही वोट बैंक की मेजॉरिटी को देख के फैसले होंगे तो देश में रह रहे लोगों का भाईचारा ख़राब होगा। दोस्तों, अगर 1949 में नेहरू चाहते तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चेंज करके मूर्तियां हटवा सकते थे और 1992 में बीजेपी चाहती तो बाबरी मस्जिद को टूटने से बचा सकती थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी वजह है रिलीजियस पॉलिटिक्स, जो नेहरू से शुरू हुई और राजीव गांधी ने इसको और बढ़ाया। बीजेपी को कॉम्युनल रास्ता दिखाने वाले कांग्रेस के ही लीडर्स हैं। जो काम कांग्रेस ने शुरू किया वो बीजेपी ने ख़त्म किया और उसकी वजह से हमने अपनी एक हिस्टोरिकल साइड खो दी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम करना बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। अगर आप आज के यूपी इलेक्शंस को देखें तो शुरू से बीजेपी अपने काम गिना रही थी, उसके बाद वो मंदिर मस्जिद पे आ गई। कभी कभी ये लगता है कि बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी कम और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ज़्यादा है, जिसे मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाने का ठेका मिला हुआ है। हाल ही में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और काशी में शिव मंदिर और मथुरा अभी बाकी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद है, जिसे ये क्लेम किया जाता है कि औरंगज़ेब ने एक मंदिर को तोड़कर वहाँ एक मस्जिद बनाई थी। मथुरा में ईदगाह को कृष्ण जन्मभूमि बताया जाता है। दोस्तों, ये सब कुछ नहीं, बस वोट के लिए लोगों को बांटा जा रहा है और हिंदू मुस्लिम करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है।
अगर ऐसे ही मंदिर और मस्जिद टूटते रहे अफवाहों की वजह से, तो हम अपनी हेरिटेज साइट्स और हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स खो देंगे और हिंदुस्तान का इतिहास सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगा, जिसकी वजह होंगे मतलबी और एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिशियंस। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।